बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे की अहम तरीन समाअत हुई। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम वजारत कानून के मनसब से, वज़ीर कानून के मनसब से मुस्तफ़ी होने के बाद आज अदालत उज़्मा में पेश हुए। अदालत की जानिब से जो सवालात बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से पूछे गए, हर पूछे गए सवाल पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने जो भी जवाब दिया, लेकिन जवाब देने से पहले सवाल पूछने वाले जज की खूब तारीफ़ें की। लेकिन चार बुनियादी सवालात आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से पूछे गए हैं, जिनके कल तक 3 जून तक जो है जवाब अदालत ने मांगे हैं। लेकिन आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने एतराफ़ भी किया कि एक तो वक्त की कमी के बायस वो मुकदमे की तैयारी नहीं कर पाए जिस तरह से होनी चाहिए थी, और ज़रूरी दस्तावेज़ात जो अदालत उज़्मा में हुकूमत की जानिब से जमा कराई जानी चाहिए थी वो नहीं कराई गई। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे नाजरीन से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस अमृता बंदयाल कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा की महीनों बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ किया। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम रोस्टरों पर आए हुकूमत के दिफा के लिए, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से फ़ारूक नसीम की वफाकी हुकूमत की जानिब से खिदमात हासिल करने पर एतराज़ उठाया गया। एतराज़ ये उठाया गया कि जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से, अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से एक मखसूस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, फ़ारूक नसीम हुकूमत का दिफा इस मुकदमे में नहीं कर सकते। बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस अमृता बंदयाल, उनकी जानिब से ये कहा गया, मुनीर मलिक को जो एतराज़ उठाया गया था उनकी जानिब से, कि देखें कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल के इस्तीफ़े के बाद वफाकी हुकूमत को इस मुकदमे में किसी वकील की खिदमात हासिल करना थी, इसलिए फ़ारूक नसीम जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों में ना पड़ें। अदालत चाहती है कि इस मुकदमे में उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर मुनासिब मुआवनत मिले, और अदालत की ये कोशिश है। जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि गर्मियों की तातीलात से पहले, जो कि जून के महीने में होना है, उससे पहले इस मुकदमे की समाअत जो है वो मुकम्मल करना चाहती है। मुनासिब ये होगा, मुनीर मलिक साहब से कहा गया अदालत की जानिब से, कि आप अपने एतराज़ात वापस ले लें। लेकिन मुनीर मलिक की जानिब से ये इसरार किया गया कि जो मुल्क का राइज कानून है, उस कानून के मुताबिक हमारी दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जिस सर्टिफिकेट की बात की जा रही है मुनीर मलिक साहब की जानिब से, वो अटॉर्नी जनरल ने जारी कर दिया है। तो फिर अदालत ने कहा कि आप वो सर्टिफिकेट अदालत के रिकॉर्ड पर लेकर आएँ। उसे देखने के बाद अदालत अपना मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेगी। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से जो दरख्वास्तें, मुतफरिक दरख्वास्तें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दायर की गई हैं हालिया चंद रोज़ पहले, उस पर एतराज़ उठाया गया कि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उस पर मेरा एतराज़ है। लेकिन अदालत ने कहा कि आप मुकदमे के मेरिट के ऊपर दलाइल दें। तो बात का आगाज़ इस तरह से किया, दलाइल का आगाज़ फ़ारूक नसीम की जानिब से कुछ इस तरह से किया गया कि लंदन की 3 जायदादें मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों और उनकी अहलिया के नाम पर हैं। इस हकीकत को तस्लीम किया जा चुका है। प्रॉपर्टीज़ की जो मलकियत है उससे इनकार नहीं किया गया। ये दलाइल दे रहे हैं फ़ारूक नसीम साहब। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 209 के तहत जज के मिसकंडक्ट का है। असल सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ किन ज़राए से खरीदी गई, इसकी मनी ट्रेल कहाँ से है, और पैसा पाकिस्तान से बाहर किस तरह से गया। और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी मनी ट्रेल देने के या इसका जवाब देने के या वजाहत नहीं देते तो ये मामला मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जज का हमारे मुआशरे में एक बड़ा एहतराम होता है, इज़्ज़त तकरीम होती है। लेकिन इस पर अदालत की जानिब से, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आपने जो सवाल उठाया है वो नुक्ता ठीक है, मुनासिब है, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी इस्टेब्लिश करना होगा क्या बच्चे जो हैं या अहलिया जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे कफ़ालत हैं। इस तरह से जो आप क्या सराहियाँ कर रहे हैं, इस पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। बल्कि ये भी जजेस की जानिब से कहा गया कि आप एविडेंस लेकर आएँ कि बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि अगर मेरा कोई बेटा जायदाद ख़रीद लेता है, मेरा ज़ेरे कफ़ालत नहीं है, तो क्या इसका जवाब जो है वो मुझे देना पड़ेगा। जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से ये दलील दी गई कि बच्चे और अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगर ज़ेरे कफ़ालत नहीं है तो इस बात को साबित करने की ज़िम्मेदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा की है। ये साबित करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि बच्चे और अहलियाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेरे कफ़ालत नहीं है।
और उनकी जानिब से मुकदमे में जो एक दलील दी गई कि जब ये रेफरेंस फाइल कर दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसमें कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा से जवाब तलब किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, और अटॉर्नी जनरल ने भी सदारती रेफरेंस का दिफा किया और उसके बाद उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया। जब शोकाज नोटिस जारी हो गया उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई मैच्योर हो चुकी है, तो कार्रवाई मैच्योर होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर आर्टिकल 211 जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, उसका इतलाक जो है वो हो चुका है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से फिर ये सवाल किया गया कि आप जायदादों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं कि जिसके नाम पर जायदादें हैं, मतलब बच्चों के नाम के ऊपर हैं, अहलिया के नाम के ऊपर है, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए और दूसरे से पूछा जाए कि आप बताएं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से खरीदी गई। और जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि मौजूद जज ये कहते हैं कि मनी ट्रेल और वसाइल, किन वसाइल से ये फ्लैट्स खरीदे गए, ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, ये मेरे बच्चों से और मेरी अहलिया से पूछा जाए। ये सवाल उनकी जानिब से उठाया गया। लेकिन जस्टिस काजी अमीन साहब ने भी आज पहली मरतबा कोई रिमार्क्स दिए, कुछ सवालात पूछे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत को जजेस की जायदाद से मसला क्या है, जजेस की जायदादों से मसला क्या है, क्या जजेस पर बगैर शवाहिद के सवाल उठाया जा सकता है उनकी जायदाद पर, और ठोस शवाहिद के बगैर, अगर ठोस शवाहिद ना हो किसी भी जज की जायदाद के हवाले से, तो जज की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है, क्या हुकूमती इकदाम जजेस और अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है। और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो इससे पहले जब मुनीर मलिक साहब जो है दलाइल दे रहे थे तो काफ़ी काउंटर क्वेश्चन किए जाते थे उनके दलाइल के हवाले से, और इस किस्म का तासुर या चहमगोइयाँ होती थी अदालत में कि शायद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनका जो माइंड है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ है। लेकिन आज उन्होंने जो सवाल पूछे, उन्होंने सवाल ये पूछा फ़ारूक नसीम से कि आप ये बताएं कि आज आप इनकम टैक्स कानून की बुनियाद पर अपना केस बना रहे हैं, आप दलाइल जो दे रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है जो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है। रेफरेंस में इनकम टैक्स कानून का बुनियाद नहीं बनाया गया, मतलब जो बात आपने रेफरेंस में की है, जो इल्ज़ामात आपने रेफरेंस में लगाए हैं, उससे हटकर आप दलाइल दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि असल नुक्ता जो है वो बदनीयती का है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है। लेकिन बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से ये कहा गया कि इन तमाम चीज़ों के कत्ता नज़र जब शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मैच्योर हो चुकी है, तब इन चीज़ों पर सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने फिर एक सवाल दोहराया जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि अगर आपकी जो दलील है कि शोकास नोटिस जारी होने के बाद सवाल नहीं पूछा जा सकता कि किस तरह से रेफरेंस तैयार किया गया, किस तरह से रेफरेंस का मवाद इकट्ठा किया गया, अगर ये सवाल नहीं पूछा जा सकता शोकास नोटिस जारी होने के बाद, लेकिन हम आपकी इस दलील को नहीं मानते, तो क्या आप बदनीयती का जो बुनियादी सवाल उठाया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उस नुक्ते पर दलाइल नहीं देंगे। जिस पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि अगर आप मेरा ये नुक्ता मुस्तरद कर देंगे कि शोकास नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, तो फिर मैं बदनीयती के नुक्ते के ऊपर भी दलाइल दूंगा, किस तरह से मवाद इकट्ठा किया गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से रेफरेंस किस तरह से तैयार किया गया, इस नुक्ते के ऊपर भी मैं अपने दलाइल दूंगा। जिस पर फिर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा तो फिर आप सबसे पहले इसी नुक्ते के ऊपर के रेफरेंस की तैयारी किस तरह से की गई, इसी से अपने दलाइल का आगाज़ करें। आधा घंटा जो है वो हमें आपको इसी पॉइंट पर लाने के लिए लगा है कि जो बेसिक इल्ज़ाम जस्टिस काजी फाइज की दरख्वास्त में जो है वो लगाया गया है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह सवाल भी पूछा था कि बज़ाहिर लगता है कि आप शोकास नोटिस पर केस लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि शोकास नोटिस से कबल जो रेफरेंस आपने बनाया है वो महज कागज़ का एक टुकड़ा है। ये उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। आगे चलकर फिर क्या कार्रवाई होती है, जस्टिस फैसल अब ये सवाल उठाते हैं कि सवाल ये है कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती शामिल थी या नहीं। अगर बदनीयती शामिल थी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, बदनीयती शामिल नहीं थी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर बदनीयती शामिल है तो शोकास नोटिस जारी होना ना होना उसके कोई मानी नहीं है। शिकायत कुनंदा ने कैसे तयन किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिसकंडक्ट किया है, ये सवाल पूछा गया। लेकिन जितने सवाल पूछे गए आज जजेस की जानिब से, उससे ये लगा कि जो परेशान हो गए बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, और उन्होंने अदालत से सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि आज की अदालती कार्रवाई
कितनी देर तक चलेगी। हालांकि जब इससे पहले मुनीर मलिक साहब दलाइल देते थे या अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया था, तो कितनी देर तक ये अदालती कार्रवाई जारी रहती है इसका बखूबी जो है वो फ़रोग नसीम साहब को इल्म था। तो उन्होंने जब ये सवाल पूछा, उससे ये तासुर गया कि शायद सवालों के जवाब देकर या परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, और इसलिए उनकी जानिब से पूछा गया। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि बुखला गए हैं, हवास बाख्ता हो गए हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया कि 2 माह के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए लगा है। बेंच के जो जजेस हैं वो आपको बड़े तहम्मुल से सुनना चाहते हैं। और उसके बाद फिर दलाइल जो पहले दिए जा रहे थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से कि शोकास नोटिस की कार्रवाई के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक टर्न लिया बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने, और वही द्रोगर जिन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट को अपनी शिकायत भिजवाई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लंदन में ख़रीदी है, उस पर दलाइल देने का आगाज़ किया, जिस पर एतराज़ उठाया गया। और बड़ा बुनियादी सवाल था जिस पर जजेस ने भी कहा और अब एतराफ़ भी किया गया फ़रोग नसीम की जानिब से। एतराज़ ये उठाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि वही द्रोगर की कंप्लेंट जो एसेट रिकवरी यूनिट को भिजवाई गई थी, वो कंप्लेंट ताहाल जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील को फराहम नहीं की गई, जिस पर तस्लीम किया बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो गलती से अदालत में जमा होने से रह गए हैं। जिस पर सजाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि जितनी भी समातें हुई, अदालत ने 10 मरतबा ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे मांगे थे, आपके हुकूमती हुकाम भी यहाँ पर मौजूद थे, वकला की टीम भी यहाँ पर मौजूद होती थी, अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद होता था, लेकिन ये दस्तावेज़ात अदालत में नहीं जमा कराई गई। उन्होंने कहा कि जब तक ये दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई जाएंगी, किस तरह से आप इस मुकदमे पर दलाइल दे सकते हैं। और उस शिकायत के ऊपर जो वहीद द्रोगर ने एसेट रिकवरी यूनिट को जमा कराई गई थी, उस पर तो मुनीर मलिक साहब ने भी अपने दलाइल नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपनी बेबसी का इज़हार किया था, क्योंकि मुनीर मलिक ने कहा कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लिहाजा मैं इस पॉइंट पर दलाइल नहीं दे सकता। मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम में कि एसेट रिकवरी यूनिट जिन्हें ये दरख्वास्त वहीद द्रोगर की जानिब से भिजवाई गई थी, उसका किरदार क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, किस तरह से ये शिकायत जो है वो असासाजात रिकवरी यूनिट तक पहुँची। और असासाजात रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह शहजाद अकबर हैं, उसका आर्टिकल 209 जिसके तहत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई का आगाज़ होता है, उसका इसके साथ ताल्लुक़ क्या है, ARU का आर्टिकल 209 के साथ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के साथ। 4 जो बुनियादी सवाल पूछे गए जज साहब की जानिब से, अदालत की जानिब से। एक तो ये बताया जाए कि जो मवाद इकट्ठा किया गया रेफरेंस की तैयारी के हवाले से, इस पर दलाइल की दिए जाएँ, क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि ये मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि शिकायत जो है आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 209 के मुताबिक या तो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाती है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाती है। ये शिकायत जो है वो अब्दुल वहीद द्रोगर की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट को ही आखिर क्यों भिजवाई गई। तीसरा सवाल कि शिकायत जो है वो भी इसी में आ जाता है कि शिकायत जो है वो सदर मुमलिकत या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों भिजवाई गई। 2 सवाल जो है मैंने एक ही बात में इकट्ठे कर दिए हैं। चौथा जो सवाल पूछा गया कि असासाजात रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह जो है वो शहजाद अकबर हैं, किस हैसियत से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मवाद इकट्ठा किया और इसकी अथॉराइजेशन इजाज़त जो है वो किसकी जानिब से, किस सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई थी या वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दी गई थी, किस तरह से AR यूनिट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मवाद इकट्ठा किया। तो आज ये भी कहा गया, ये सवालात थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से, ये भी कहा गया कि वीकेंड पर उनकी खिदमात जो है वो वफाकी हुकूमत ने हासिल की हैं, वो मुकदमे की तैयारी नहीं कर पाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको मज़ीद 12 घंटे का वक्त देते हैं, आप मुकदमे की तैयारी कर लें। अदालत की मंशा यही है कि इस मुकदमे को हमने जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करना है, इसकी समाअत मुकम्मल करनी है। लेकिन आज हम ये भी देखा गया कि जो भी सवाल जज साहब की जानिब से पूछा गया, हर सवाल पूछने पर जज साहब की बड़ी तारीफ़ें जो है वो, तारीफ़ों के पुल जो है वो फ़रोग नसीम साहब की जानिब से बांधे गए। ये कहा गया जब किसी जज ने सवाल पूछा कि बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा गया है, बड़ा मुनासिब सवाल पूछा गया है, बड़े विज़डम वाला सवाल पूछा गया है, मुकदमे के हवाले से बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया। इस तरह के सवाल जो है वो, तारीफ़ें जो है वो जस्टिस अपना बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से सवाल पूछने पर जज साहबान की गई। बहरहाल आज की अहम कार्रवाई थी। अगर खुलासा आप पूछेंगे, मुझे नहीं लगा, बाकी जो सहाफ़ी बैठे थे उन्हें नहीं लगा कि कोई कन्विंसिंग किस्म के आर्गूमेंट जो है वो आज जजेस जो हैं वो जो दलाइल दिए गए हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से, उसमें मुतमिन नज़र आए हमें। बहरहाल कल तक ये कार्रवाई मुलतवी की गई है। कल की कार्रवाई भी बड़ी अहम होगी, क्योंकि कल जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब जो है वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम को देना होगा। अगर उनके जवाब आ जाते हैं, अदालत मुतमिन हो जाती है,
تو وفاقی حکومت کا مقدمہ جو ہے وہ بن جائے گا, ٹھوس حیثیت جو ہے وہ اختیار کر جائے گا. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.